मतलब कौन सा मूवी देखे? शर्माइए नहीं। अरे सब कौन सा फिल्म देखा है? चंद्रशेखर आजाद जो बोलते हैं एकदम कहानी के एक एक बिंदु याद कर लिए। और अंग्रेजी में था राजा दशरथ का, देयर वाज ए किंग नेम्ड दशरथ लिव्ड इन अयोध्या, ही हैड 4 sons and 3 wives। पूरा चैप्टर ही याद था। कविता तो अलग चीज है, कविता तो याद होता है, ये पूरा कहानी याद हो गया। क्यों ना? टीनेज में फॉर एग्जाम्पल अभी हम कहते हैं सरस्वती पूजा में एक छोटा सा बच्चा, आप लोग तो टीनेज में, वो 3 साल का लड़का था। 3 साल का लड़का था, हमसे माइक लिया और क्या बोल रहा मालूम है? कृष्ण का गाना सुनेगा क्या? अब सही में सुना दिया। इसको थोड़ा सा सिर्फ मैं जिस तरीके से कहना चाहता हूं उसको तरीके को सुनिए। उसने कृष्ण का वो जो गाना अभी प्रचलन में वो सुना दिया, दिल ना दिया, ये ना किया, दुनिया में ये, और लास्ट में कम से कम मान के चलिए वो कितना देर का सॉन्ग है, कम से कम उस लड़के ने हमको लगता है 30 से 40 सेकंड सुना। तो अगर मान के चलिए चूंकि वो 30 से 40 सेकंड ही गाना वायरल हुआ था, अगर वो मान के चलिए 2 मिनट वायरल होता तो शायद वो 3 साल का बच्चा वो गाना 2 मिनट सुना देता। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब आपको 2 मिनट का वो गाना आपको याद हो गया तो आपका कविता, आपका कहानी, आपका फॉर्मूला याद नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है? हमारा नजरिया, वो हमारा माइंडसेट क्या है? क्या गलत बोल रहे हैं? अभी अगर प्यारे बच्चे आपको हम पूछे हैं अभी कोई सीरियल जो आप देखते हैं, ऐसा तो नहीं कि आप लोग नहीं देखते हैं, कुछ तो देखते हैं मोबाइल में, कोई एक चीज आपको पसंद होगा, चाहे कोई सीरियल हो, कोई रामायण हो, कोई महाभारत हो, या कोई भी देखते हैं कि नहीं? कोई मूवी देखते हैं? अच्छा हाल फिलहाल कौन सा मूवी देखे? शर्माइए नहीं। अरे सब कौन सा फिल्म देखा है? पुष्पा 2 देखा है? उसमें अगर हम तुमको पूछे स्टोरी तो बता दोगे कि नदी में लेके वो गाड़ी लेके भागा, फिर डीएसपी ऐसे आया, फिर गोली ऐसे मारा, फिर ऐसे उड़ गया, तो ऐसे करके तुम एक्सप्लेन कर पाओगे कि नहीं? हाँ कि ना? आराम से कर लोगे। तो हमारा वही नजरिया है कि एक कहानी जो 3 घंटा का है उसको अगर हम बताने जाए, टेल कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि आप पूरा कहानी को सुना दे रहे हो, तो आपका पैराग्राफ क्या नहीं याद होगा। हम ये कहना चाहते हैं जब एक चीज फर्क है, उस कहानी को आपने विजुअल देखा, वो प्रैक्टिकली हो गया। और आप जो पढ़ रहे हैं ये क्या है? थ्योरी। प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली में थोड़ा सा अंतर है कि उसको हम देख रहे हैं, वो कोई बोल रहा है, वो सीन हो रहा है, उसमें मतलब एक्शन हो रहे हैं, और हमारा क्या किताब में एक चीज है अंतर, बस यही अंतर है कि वो विजुअली हो रहा है और हम जो पढ़ रहे हैं ये थ्योरी। थोड़ा सा अंतर है। हाँ, इस चीज को हम लोग मानेंगे कि वो विजुअल है, फिल्म में जो चीज है वो विजुअल है, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और जो हम किताबों में वो क्या है? थ्योरी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, थोड़ा सा अंतर हो सकता है। तो जब हम उस स्टोरी को याद कर लेंगे तो यहाँ भी वही ना होता है, कोई कहानी होता है, कोई पात्र होता है, जो हम कहानी हमारे पास किताबों में लाइए किताब समय नहीं लेंगे, किताब एंड क्लास में ना हिंदी का या अंग्रेजी का कोई किताब नहीं, हाँ कोई भी हिंदी या अंग्रेजी का कोई भी किताब लाइए। ये आपका हिंदी का किताब है, जो उदाहरण अभी हम आपको दे रहे हैं, जैसे प्रेमचंद, उसमें पुष्पा सिंपल है, फिल्म में आपका पुष्पा है, किताब में आपका प्रेमचंद। उसमें उसके पास ट्रक था, इसमें बैल है। इसको रिलेट करिए, आप जिन चीजों को याद कर रहे हैं उससे इस कहानी को रिलेट करिए। अब अगर हम आपको सवाल पूछ दें पुष्पा का फिल्म देखने के बाद, तो जितने सवाल पूछेंगे उसका आंसर होगा कि नहीं? तो बस यहां से जब उसको आप जितने भी सवाल आएंगे उसका उत्तर हो जाएगा। तो बस इसी तरह आपको रिलेट करना है, यानी ऐसा नहीं है कि आपके पास मेमोरी नहीं है, ऐसा नहीं कि आप याद नहीं करते, याद करते हैं, लेकिन आप याद कहां कर रहे हैं और करना कहां है इसको भी तय करना है। अब 3 घंटे की मूवी को याद रख लेते हैं तो बताइए कितना है? अगर इस 2 बैलों की कथा को हम पढ़ते हैं तो बताइए तो कितना देर लगेगा? कितना देर लगेगा इस कहानी को पढ़ने में? आधा घंटा? आधा घंटा में तो कहानी पढ़ लेंगे एकदम बढ़िया से, एकदम वैसा नहीं कि धरफरा के, आराम से आधा घंटा पढ़ लेंगे। तो आधा घंटा का कहानी है। हाँ, ये थोड़ा सा है कि इसमें इसको रिपीट करना, तो फिल्म को भी तो वो रिपीट करते हैं, 2-3 बार देखते हैं तब याद होता है कभी कभी। तो जब आप इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे कहानी को तो सवाल आपके बनेंगे।
जैसे अभी हम 2-4 लाइनें आपको बता रहे हैं, जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। तो एक सवाल इसी में हो गया कि जानवरों में सबसे बुद्धिमान कौन समझा जाता है? बस और आप सब बुद्धिहीन। गधा बुद्धिमान नहीं, बुद्धिहीन होता है। तो एक लाइन यही हो गया। सबसे पहला बात, आप खुद कहानी पढ़ो और उससे खुद सवाल क्रिएट करो। एक दूसरा लाइन है, हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। फिर एक सवाल क्रिएट हो गया कि हम किसी आदमी को बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे किस जानवर के नाम से संबोधित करते हैं? गधा से करते हैं। तो आप खुद एक एक लाइन में आंसर ढूंढो, एक एक पंक्ति में आप आंसर ढूंढो और अपने माइंड की क्रिएटिविटी को बढ़ाओ, इसके लेवल पे, इसके स्तर को बढ़ाओ। जरूरी नहीं, अच्छी बात होता है, इतना बड़ा चैप्टर में लास्ट में आपका सवाल कितना होता है? 5 बजे के 5 को सवाल हो सकता है, इसमें से सैकड़ों सवाल आएंगे इसी किताब में से। तो सारे सवाल तो है नहीं, जिसने किताब बनाया है, फिर जो लोग इसको पाठ्यक्रम में लेकर आए हैं उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कुछ सवाल बनाए हैं, इसमें आप भी कई सवाल बना सकते हैं। इसलिए जिन चीजों का पढ़ते हैं उनमें आप एकदम अपने माइंड को बढ़िया से शार्प रखिए और उसको मन लगाकर पढ़िए। जानवरों में बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, 2 बैलों की कथा, 2 बैलों की कथा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम ज्यादा फिर कभी आएंगे, समय लेंगे, बहुत जगह हमारे कार्यक्रम में। अंत में आपको यही कहना चाहेंगे, इसका है तो समझ गए। फिल्म में कौन है? पुष्पा। किताब में कौन है? तो बस यही तो है। हाँ, तो फिर उसके बाद से मैथ और साइंस के जो फॉर्मूले होंगे वो डिफर। बाकी आप हिंदी साहित्य की बात कीजिए, अंग्रेजी साहित्य की बात कीजिए, समाज की बात कीजिए, समाज के तमाम विषय, इतिहास की बात कीजिए, भूगोल की बात कीजिए, उसमें या तो कोई पात्र होगा, या तो कोई स्थान होगा, या तो कोई घटना होगा। यही तो है। या तो पात्र होगा, पात्र यानी प्रेमचंद, घटना यानी कोई इंसिडेंट होगा, और या फिर कोई स्थान होगा। ये सारी चीजें होंगी, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। बस मैथ और विज्ञान ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें कुछ फॉर्मूला होंगे, और आपके कुछ अंग्रेजी और हिंदी में जिसको आप लोग व्याकरण का भाग कहते हैं, उसमें थोड़ा सा व्याकरण, और एक आपका हो गया वाक्य, सेंटेंस, ग्रामर और सेंटेंस, उसमें थोड़ा सा आपको अलग रूप से देखना है, अलग वे में देखना है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको आप अपने जो भी दिनचर्या का जीवन है उससे रिलेट करेंगे, उन कहानियों से रिलेट करेंगे, उन किरदारों से रिलेट करेंगे, उन घटनाओं से रिलेट करेंगे, और आराम से उन चीजों को हम लोग बेहतर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब अपने आप से प्रॉमिस करेंगे, और ये प्रॉमिस आपका ये होगा कि आप लोग आज बेहतर करेंगे। बेहतर इसलिए करेंगे कि इस बैग में केवल आपकी किताबों का वजन नहीं है, आपके माता पिता के उन अधूरे सपनों का भी वजन है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, हमारी ओर से आपको फेयर सानू महतो झारखंडी को लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट करें।